स्टेट मैनेजमेंट विद रिडक्स टूलकिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिडक्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे। कुछ इसके कोर कॉन्सेप्ट जैसे स्टोर हो गया, एक्शंस हो गए, रेड्यूसर्स हो गए, है ना। फिर आप कैसे सेट कर सकते हो रिडक्स टूलकिट को रिएक्ट कैप में, स्लाइस क्या होती है, स्टोर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैच और ये सारी चीजें करने वाले हैं। इसका अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। चलो रिएक्ट टूलकिट के बारे में हम बात करें। रिएक्ट टूलकिट, तो यहाँ पे कुछ हम पॉइंट्स को जानेंगे, जैसे कि रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट टूलकिट क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है, रिडक्स टूलकिट क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट तो मैंने आपको क्या ऑलरेडी बता रखा है कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, कैसे इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी चीजें भी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो रिएक्ट रिडक्स क्या है बेसिकली, तो पहले तो मैं डेफिनेशन दे देता हूँ आपको जिसको नहीं पता है, ठीक है। टूलकिट एक अलग चीज है, रिएक्ट रिडक्स एक अलग चीज है, रिएक्ट एक अलग चीज है, ठीक है। रिएक्ट एक अलग चीज है, रिएक्ट रिडक्स एक अलग चीज है। दिस थ्री टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स टूलकिट। रिएक्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, आपके पास में जावास्क्रिप्ट की आपके पास में लाइब्रेरी है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने में काम आती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में क्या आती है, काम आती है। दिस इज योर जेएस लाइब्रेरी, क्या है, लाइब्रेरी है। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि भाई रिएक्ट रिडक्स क्या है। अब जो रिएक्ट रिडक्स है वो किसकी लाइब्रेरी, वो रिएक्ट की लाइब्रेरी है। वो किसकी लाइब्रेरी है, रिएक्ट के अंदर एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करेंगे, प्राइमरली हम लोग इसको किस लिए यूज करने वाले हैं, यूज स्टेट मैनेजमेंट। सिंपल टर्म्स में मैं आपको दे देता हूँ, इसका जो आंसर है वो ये है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रिएक्ट रिडक्स क्यों यूज करते हैं या रिएक्ट रिडक्स क्या है, बेसिकली लाइब्रेरी है जो किस लिए यूज करी जाती है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करी जाती है, यूज करी जाती है। या एक ऐसे बोल सकते हो कि रिएक्ट रिडक्स इज स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज, ठीक है, टू मैनेज डेटा एंड देयर डेटा अक्रॉस मल्टीपल रिएक्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास में, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और क्यों यूज करते हैं तो हमें पता है, ऑलरेडी प्रॉब्लम हमारे पास एग्जिस्ट करती है विच इज कॉल्ड प्रोब ड्रिलिंग। क्या यूज करती है, प्रोब ड्रिलिंग, ठीक है। तो वो प्रोब ड्रिलिंग ना करनी पड़े इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट रिडक्स का यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लाइक एक जो फ्लो बनता है प्रोब ड्रिलिंग का, वो कौन सा फ्लो बनता है कि भाई आपसे क्या, आपका क्या है, पेरेंट से चाइल्ड में डेटा जा रहा है, पेरेंट से कहां पे जा रहा है डेटा, चाइल्ड में डेटा जा रहा है, फिर ठीक है, चाइल्ड से कहां पे जा रहा है, ग्रैंड चाइल्ड में डेटा आपका फ्लो हो रहा है, और ग्रैंड चाइल्ड से आपका कहां पे जा रहा है डेटा, उसके अनदर चाइल्ड पे, या फिर उसके अंदर कोई और नेस्टेड चाइल्ड होगा, उसके अंदर क्या डेटा जाता है प्रोब ड्रिलिंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। तो प्रोब ड्रिलिंग ना करनी पड़े यहाँ पे डेटा को, मुझे हर एक कंपोनेंट लेवल पे मुझे डेटा पास नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक रिडक्स का स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, रिडक्स का एक स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिडक्स मेरे को क्या प्रोवाइड करता है, रिडक्स मेरे को क्या प्रोवाइड करता है, स्टोर प्रोवाइड करता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या जो कि स्टोर होता है बेसिकली, जिसको हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, किसके साथ में शेयर करते हैं, अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या होता है, सिंगल स्टोर होता है जिसको हम क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं ऑल द कंपोनेंट। अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, जैसे कि भाई मुझे क्या करना है, हर एक लेवल में मुझे डेटा पास नहीं कर, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मानो डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये कंपोनेंट है, राइट, इसके अंदर एक और कंपोनेंट है, इसके अंदर एक और कंपोनेंट है मेरे पास में, इसके अंदर एक और कंपोनेंट है। तो क्या हो रहा है, डेटा यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें से इसमें, इसमें से कंपोनेंट में जा रहा है, ठीक है, इनमें से इसमें से इसमें जा रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है, मेरे पास में डेटा फ्लो हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम कोज होती है विच इज कॉल्ड प्रोब ड्रिलिंग। क्या होती है, एक प्रॉब्लम कोज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब ड्रिलिंग बोलते हैं। हर लेवल पे ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट आपका, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ना जाने n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें क्या हो रहा होता है, आपका डेटा फ्लो हो रहा होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और फिर ग्रैंड चाइल्ड, फिर उसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो हर लेवल पे मेरे पास क्या हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है। तो अब मेरे को एक प्रॉब्लम आती है मैनेज करने के लिए, क्या, स्टेट को मैनेज कर। स्टेट क्या होता है, कैसा डेटा जो आगे जाके चेंज होने वाला है, या फिर कुछ डायनेमिक डेटा जो होता है मेरे पास में वो होता है, ठीक है। तो अब मेरे को इसको कौन सोल्व करके देता है, इसको मुझे सोल्व करके देता है कौन, एक क्या कर देता है, एक स्टोर में बना लूंगा, स्टोर मतलब कि एक फाइल बना लूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा, ठीक है, स्टोर डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ चीजें डालूंगा। अब क्या चीजें डालूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब उस स्टोर डॉट जेएस का जो है, ये कौन सा मेरा, ये रिडक्स का स्टोर है। क्या है, ये रिडक्स का स्टोर है मेरे पास, ठीक है। अभी जो रिडक्स का स्टोर मैंने बनाया है, इसको मैं एक्सेस दे दूंगा कहाँ पे, प्रोवाइड कर दूंगा बेसिकली ऐप कंपोनेंट पे, रैप कर दूंगा, ठीक है। अब आपको पता है ऐप कंपोनेंट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये पेरेंट कंपोनेंट होता है आपका। तो अब क्या होगा, अगर मान लो थर्ड वाले कंपोनेंट को कुछ डेटा चाहिए होगा, लेट्स से कि ऐड टू कार्ट वाला फीचर मुझे डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास ऑलरेडी एक्सेस है, तो यहाँ से एक्सेस उठा लेगा स्टोर का, ये स्टोर का एक्सेस उठा लेगा, ये स्टोर का एक्सेस उठा लेगा। मतलब कि मेरे पास मुझे मैन्युअली चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, या हर लेवल पे डेटा पास करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैंने क्या कर लिया, एक स्टोर बना लिया, एक सेंट्रलाइज स्टोर बना लिया है, ठीक है। समझ लो कि मेरे पास में ये एक दुकान बना ली है मैंने,
मैंने एक स्टोर मैंने क्रिएट कर लिया है, जो हर एक यूजर क्या कर सकता है, आ सकता है वहां पे और कुछ भी सामान उठा सकता है, फिर कोई भी फीचर एक्सेस कर सकता है, रेदर देन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाए, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे जाए, तीसरे से चौथे पे, 5 6 एंड 7। ठीक है, तो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है या एक दूसरे से को डेटा पास करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टोर बना देंगे जिसमें आके सारे जने सामान लेके चले जाए। ठीक है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पर्सन बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 तक मैंने क्या कर लिया, कुछ पीपल बना लिए। मैं जो है मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि मैंने कोई सामान दिया, क्या दिया मैंने इसको, कुछ चीज दी है यहाँ पे। लेट्स से कि एक वाटर बोतल दी है, एक वाटर बोतल दी, और ये जो वाटर बोतल है, ये जो वाटर बोतल है वो इस तक पहुंचानी है मुझे, है ना। ये लास्ट वाला है बंदा है, 1 2 3 4 5, लास्ट तक मुझे क्या करनी है, या तो इस तक पहुंचानी है, ले ये लो, ठीक है, इस तक पहुंचानी है। तो कैसे पहुंचाऊंगा, यूजुअली क्या होता है कि मैंने क्या क्या इसको दे दिया, नंबर 1 को, नंबर 1 जाएगा 2 के पास में, ठीक है, 2 जाएगा नंबर 3 के पास में, 3 जाएगा नंबर 4 के पास में, 4 जाएगा नंबर 5 के पास में, 5 जाएगा 6 के, 7 में, और फिर 8 के पास में से पहुंचेगा। ठीक है, एक एक करके क्या जाएगा, ये बोतल क्या होने वाली है, इसके अंदर तो जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है, ये भी एक्सेस करेगा, फिर ये एक्सेस करेगा, फिर ये एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ऐसे हर एक लेवल पे या हर एक पर्सन को क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है, इस वाटर बोतल को, या जो भी यहाँ पे कुछ भी सामान है। ठीक है, तो अब ये मैं क्या करूंगा भाई, मुझे ऐसे पास नहीं करना, मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी है, मैं एक स्टोर बना दूंगा। क्या बना दूंगा, स्टोर बना, मैंने ये बोतल को उठा के यहाँ पे इस स्टोर में रख दिया, क्या रख दिया है, इस स्टोर में रख दिया, विच इज माई रिडक्स स्टोर। ये क्या है, मेरा एक रिडक्स स्टोर बना दिया मैं। ठीक है, अब मैं इनको सिंपल सिंपल बोलूंगा, इनका जो ओनर है, इनका जो ओनर कंपोनेंट कौन सा है, इनका जो ओनर कंपोनेंट है वो आपका ऐप कंपोनेंट आता है, आपको पता है। ठीक है, तो इनका जो ओनर कंपोनेंट है उसको मैं क्या कर दूंगा, इसका एक्सेस दे दूंगा, इसका एक्सेस दे दूंगा, रिएक्ट रिडक्स स्टोर का एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि भाई मान लो 7 पर्सन को चाहिए होगा ना, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, इस रिडक्स स्टोर में से उस पर्टिकुलर बोतल को ले सकता है, क्या करता है, ले सकता है, फीचर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, 4th नंबर को चाहिए तो वो भी कर सकता है, 3 नंबर को चाहिए वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है थ्रू ऐप कंपोनेंट। ये 7th वाला भी कर सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं, राइट, क्या करते हैं, टेक्निकली समझते हैं। अब ये जो पर्सन है ये आपके क्या हो गए, अलग अलग कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ऐसे करके। ठीक है, और जो बोतल हो गई, ये मेरे पास में एक फीचर है जो हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या एक फीचर है मेरे पास में। लेट्स से अभी के लिए एक ले लो, डार्क थीम टॉगल कर रहे हो, या फिर ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन ले लो। ठीक है, ऐड टू कार्ट होता है ना हमारे उसमें ई-कॉमर्स वेबसाइट में। ठीक है, एक ऐड टू कार्ट क्या होता है, एक फीचर होता है, बटन होता है। जैसे मैं किसी भी पेज में जाके क्लिक करता हूं तो कार्ट में जाके नंबर मेरा क्या होता है, अपडेट होता है। ठीक है, तो ये बटन हो गया एक मेरे पास। ठीक है, किसी भी पेज से, किसी भी प्रोडक्ट से क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो ऊपर क्या होता है, हेडर में अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, तो यार वो कैसे मैनेज करूंगा, वो कैसे बनाऊंगा मैं, तो उसके लिए यहाँ पे काम आने वाला है मेरे पास। उसके लिए मेरे पास में क्या आने वाला है, काम आने वाला है मेरे पास। ठीक है, तो अब ये चीज होती है, अब ये फीचर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं बेसिकली। तो हर एक फीचर का मैं क्या कर दूंगा, इस फीचर को उठा के, मतलब इसका जो कुछ कोड होता है ऐड टू कार्ट वाले का, वो रिडक्स स्टोर के अंदर डालूंगा मैं। रिडक्स स्टोर के बाद में इसको सबको एक्सेस दे दूंगा, ताकि एक ही जगह से क्या हो जाए, चीजें मैनेज हो जाए मेरे पास। ठीक है, मैनेज हो जाए। आई थिंक आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये कि भाई रिएक्ट रिडक्स क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसको हमारे पास। तो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है, कॉम्प्लेक्स कोड को हमें लिखने में हेल्प करती है, फिर कॉम्प्लेक्स चीजों को रिजोल्व कराने में हमारे क्या करती है, हेल्प करती है हमारे पास। ठीक है, लेट्स से कि इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बैंक होता है, लेट्स से क्या होता है, एक बैंक होता है, और उसके अंदर हमें क्या करना होता है, कुछ जैसे मान लो आपको पैसे जमा कराने हैं या विड्रॉ करने हैं, राइट, या फिर आपको बैलेंस चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक बैंक के डेटाबेस में जाते हो और क्या करते हो, चेक करते हो, क्या करते हो, चेक करते हो। सिमिलरली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्टोर बना देंगे रिएक्ट वाले एप्लीकेशन के अंदर हमें, ताकि जिसको भी चाहिए होगा वो यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर में जाएगा और वो क्या कर लेगा, कुछ फीचर जो एक्सेस करने होंगे वो कर लेगा। ठीक है, तो एक मैं और यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे क्या होगा हमारे पास में, दिस इज अ बैंक, क्या होगा हमारे पास में, बैंक हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या कर सकता हूँ, पैसे जमा करा सकता हूँ, राइट, पैसे निकाल सकता हूँ, बैलेंस चेक कर सकता हूँ, कोई भी क्वेरी है मेरे पास में वो सारी चीजें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ, या फिर मैं जाके एक ही जगह मेरे साथ में क्या हो जाएगा, बैंक से रिलेटेड सारे काम हो जाएंगे, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जो रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है मेरे पास में, के अंदर ये स्टोर बना दूंगा मैं, क्या बना दूंगा, स्टोर बना दूंगा। किसका स्टोर है ये रिडक्स का स्टोर है। ठीक है, ये किसका स्टोर है, रिडक्स का स्टोर है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी पर्सन को चाहिए कि भाई उसको ऐड टू कार्ट वाला फीचर करना है एक्सेस, वो कर लेगा, है ना, टॉगल करना है थीम को, वो कर लेगा। तो ऐसे अन नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं, काउंटर बनाना, काउंटर बना लो, कुछ भी, मतलब ऐसे सिंपल सिंपल नाम ले रहा हूं मैं प्रोजेक्ट के। ये सारे क्या हो गए हमारे पास में, फीचर्स हो गए, जो हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, फीचर्स हो गए। अब ये सारे फीचर्स एक स्टोर में पड़े हुए हैं, किसी भी कंपोनेंट को चाहिए वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, यहाँ से एक्सेस कर सकता है, रेदर देन डेटा क्या करेंगे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे पास करेंगे। ठीक है, तो प्रॉप ड्रिलिंग हमें नहीं करनी होती यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम रिएक्ट रिडक्स यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है, हम रिएक्ट रिडक्स यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या 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 प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई, व्हाट इफ वी डू नॉट यूज रिएक्ट रिडक्स, तो हमारे पास में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेट क्या हो जाएगा मेरे पास में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब जो ऐसा डेटा मुझे जो शेयर करना होता है ना, वो थोड़ा
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा परफॉर्मेंस बूस्ट करने में या परफॉर्मेंस को मैनेज करने में, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको, आती हैं जब हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं या फिर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं रिएक्ट के अंदर। और यूजिंग रिएक्ट रिडक्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ग्लोबली हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल हम क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इजिली कोई भी उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और स्केलेबिलिटी, अगर आपका जो एप्लीकेशन होता है उसको स्केल करना है तो स्केलेबिलिटी यहाँ पे इजी रहती है, तो स्केलेबिलिटी यहाँ पे रहती है, बेटर रहती है या फिर इजी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को हमारे पास स्केल कर सकते हैं आगे जा, ठीक है। तो ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर। प्रोप ड्रिलिंग का मैंने आपको बता दिया है कुछ इसके अंदर, कहाँ गए हमारे पास में, तो इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट रिडक्स तो मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया यहाँ पे बता दिया है। फिर इसके बाद हमारे पास में कोर कॉन्सेप्ट आने वाले, स्टोर, एक्शंस, रिड्यूसर, सेटिंग अप रिडक्स टूल किट, ठीक है। अब ये रिडक्स टूल किट क्या होती है, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले। तो आ जाओ हमारे कोड के अंदर, रिएक्ट हो गया, रिएक्ट रिडक्स हो गया, रिएक्ट रिडक्स टूल किट के हम लोग क्या करते हैं, बातचीत कर लेते हैं थोड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फिर इसका इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस को भाई बढ़िया, कोड भी ओके जी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द बाय द वे। बढ़ते हैं अब रिएक्ट रिडक्स टूल किट की तरफ। थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट इसका भी जानते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे जाते हैं, ठीक है पूरा। एंड यहाँ पे क्या है, रिएक्ट रिडक्स टूल किट क्या होता है, देखो रिएक्ट रिडक्स अलग होता है, रिडक्स टूल किट क्या होता है हमारे पास में एक अलग होती है। तो रिडक्स टूल किट, इसको आप क्या लिख सकते हो, आरटीके इसकी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, एक्रोनिम होते हैं। इज द ऑफिशियल एंड रिकमेंडेड वे टू राइट रिडक्स लॉजिक। तो रिएक्ट रिडक्स टूल किट मैं बता रहा हूँ, इज द ऑफिशियल एंड रिकमेंडेड रिडक्स लॉजिक, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम क्या करता है, सोल्व कर देता है, ठीक है। जो बॉयलर प्लेट कोड होता है रिएक्ट रिडक्स के अंदर उसको सोल्व करता है, और कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे आपके पास में जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, कोड जो होता है उसको रिजोल्व करता है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर थोड़ा सा कम बॉयलर प्लेट कोड होता है जो विच इज यूज्ड इन, ठीक है। और थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है ना उसको रिजोल्व करता है, मतलब इजी बनाता है आपका, ठीक है। जो रिडक्स के साथ में क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इसके अंदर क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं जो कि हम लोग जानेंगे बेसिकली, कि कॉन्फ़िगर स्टोर क्या होता है, क्रिएट स्टोर क्या होता है, स्लाइस क्या होती है इसके अंदर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी इसके अंदर क्या होती है हमारे पास में प्रेजेंट होती हैं। तो इतना समझ लो अभी रिडक्स टूल किट के बारे में, ठीक है। और जब इंटरनेट पे जाओगे ना, इफ यू विल गो एंड सर्च देयर रिएक्ट रिडक्स टूल किट, ठीक है, तो इधर जाके आपको मिल जाएगी, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपके पास में टूल किट का सेटअप पूरा आ जाएगा, ठीक है। npm install redux/toolkit सर्च करो, अगर नहीं है तो आप क्या करो, पहले तो रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर टूल किट को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ आगे जाके क्या होती है क्या नहीं होती है, तो पढ़ेंगे इसको, है ना, डेप्थ में जाके, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिक है रिडक्स टूल किट, और रिडक्स अलग है एक हमारे पास में, रिएक्ट रिडक्स, तो दोनों सर्च करोगे तो दोनों अलग अलग हमारे पास में वेबसाइट में खुलने वाले, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। दिस टू आर लिटिल डिफरेंट थिंग। तो ये एक तरीका है बेसिकली रिडक्स के लॉजिक को लिखने का, ठीक है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि यार ये रिडक्स टूल किट ही रिडक्स मानते हैं उनको, ठीक है। ऐसा नहीं है, रिडक्स क्या है, मेरे पास में स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, ठीक है। और रिडक्स टूल किट जो है ना वो एक तरीका है, ऑफिशियल एंड रिकमेंडेड वे है जो रिडक्स के लॉजिक को लिखने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली हेल्प करता है, कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, जो बॉयलर प्लेट कोड होता है रिडक्स के अंदर उसको थोड़ा सा कम देता है। मैं इसके एंड में बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी, विच इज रिक्वायर्ड नहीं है वो, बट स्टिल मैं आपको एंड में दिखा दूंगा कि कौन से कोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ कॉम्प्लेक्स जो सेटअप होता है उसको हमें इजी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है कौन, रिडक्स टूल किट, ठीक है। तो रिडक्स टूल किट को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं रिएक्ट रिडक्स का लॉजिक लिखने के लिए, दैट्स ऑल। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी है एक हमारे पास में, जो हमने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में चीजें जानी थी, बट आई थिंक वो मैंने कवर अप कर दी थी यहाँ पे, है ना। एक कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया था ये वाला, कुछ सिमिलर सा ही है हमारे पास में रिएक्ट रिडक्स भी, तो यहाँ पे इसका भी एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। इसका भी मैं क्या करना चाहूंगा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक बिल्ट इन वे था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या था, इज अ बिल्ट इन वे, ठीक है। बिल्ट इन वे क्या करता है, टू पास डेटा थ्रू कंपोनेंट, ठीक है, विदाउट पास डेटा कंपोनेंट विदाउट यूजिंग प्रोब ड्रिलिंग, मैं बोल दूंगा, या फिर विदाउट पासिंग डेटा थ्रू कंपोनेंट, दो बार लिख देगा, रुको एक सेकंड, इज अ बिल्ट इन टू पास डेटा थ्रू कंपोनेंट एट ईच लेवल, मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, ईच लेवल। और जो क्या प्रॉब्लम थी वहां पे भी एक प्रोब ड्रिलिंग को ये सोल्व कर रहा था, ठीक है। प्रोब ड्रिलिंग को क्या कर रहा था, सोल्व कर रहा था, बस अभी के लिए सिंपल समझो, ये भी एक तरीका था कि हम यहाँ पे प्रोब ड्रिलिंग को सोल्यूशन कर सकते थे। बट अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है कि यार कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी सेम है, रिडक्स भी सेम है, मेरे को करना कौन सा चाहिए यूज, है ना, कौन सा
यूज करना चाहिए मुझे। तो ये भी क्या था, ये भी एक अच्छा तरीका है किसको सोल्व करने का, एक ग्रेट वे है टू सोल्व। जैसे आपका ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ग्लोबल स्टेट डेटा हो गया, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा थीम का कुछ आपको टॉगल कराना हो गया, ठीक है, थीम टॉगल, ठीक है, यूजर के ऑथेंटिकेशन हो गया आपके पास में, यूजर का क्या होगा, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, या फिर कुछ लैंग्वेज प्रेफरेंस जैसे ऑप्शन आता है ना कि आप एक बार क्लिक करते हो ड्रॉप डाउन से और कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो सारी जगह क्या होता है, लैंग्वेज चेंज होता है आपके पेज के अंदर, तो लैंग्वेज चेंज आपको करनी हो, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ फीचर्स यूज करना, तो उसके लिए भी ये अच्छा तरीका है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करने का, ठीक है। बट रिएक्ट रिडक्स को क्यों यूज करें, है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इन दोनों में से ये दोनों कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलर से ही है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा था यहाँ पे, या फिर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था इसके बारे में कि कब आपको यूज करना चाहिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई और कब आपको यूज करना चाहिए व्हेन टू यूज रिएक्ट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ले लो भाई मेन, ताकि आपको प्रॉब्लम क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। तो मैं कुछ इसके एग्जांपल में बताता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप कुछ थीम टॉगल कर रहे हो, एक थीम टॉगल का मेरे पास में क्या है, एक मुझे एक फीचर ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, इसके अंदर हेडर के अंदर मुझे क्या करना है, फीचर ऐड करना, लाइट और डार्क का, ठीक है, लाइट डार्क का जो भी व्हाटएवर आप डालना चाहो, वैसे तो 2 ही होते हैं यूजुअली, ठीक है। तब आप क्या यूज करो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्या करो यहाँ पे यूज करो, क्या करो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यहाँ पे यूज करो, ठीक है। दूसरा, यूजर ऑथेंटिकेशन से कुछ रिलेटेड है, जैसे लॉगिन वगैरह करना हो गया बाय डिफॉल्ट में, ठीक है, लॉगिन वॉगिन करना हो गया आपको, तो आप क्या यूज करो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का वहां पे यूज कर लो, क्योंकि इजी रहता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है यहाँ पे, और इंस्टॉल भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता पैकेज वैकेज, बट रेडक्स के अंदर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नली एक पैकेज है हमारे पास में, एक लाइब्रेरी है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह चेंज करा रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसका, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, ठीक है। और क्या हो गया, कुछ सिंपल डेटा आप पास कर रहे हो जो कि आपको हर एक कंपोनेंट को देना है, कुछ सिंपलर डेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे, सिंपलर डेटा विच इज पास टू, या फिर विच इज एक्सेस्ड बाय एवरी कंपोनेंट, या फिर अक्रॉस द कंपोनेंट में लिखूंगा एवरी कंपोनेंट। सर कॉन्टेक्स्ट और आरडी के दोनों एक साथ कर सकते हैं ना यूज, हाँ, एक प्रोजेक्ट में दोनों यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। जब आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, हैवी होता है, देखो मैं वही बता रहा हूँ, फीचर्स पे बात होती है, अगर आपके पास में फीचर्स है तो ये वाला यूज कर लो, अगर आपके पास में वो फीचर्स है तो ये वाला यूज करो, है ना, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल्स देता हूँ कुछ, भाई आपको रिडक्स कब यूज करना चाहिए, ठीक है, अब जानो, यही मैं बता रहा हूँ, यही एक प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स के लिए कि भाई कौन सा कब यूज हमें करना चाहिए, ठीक है। जो आपके पास में क्या हो, कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट हो, अब देखो यहाँ पे ये चीज आ गई है, कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट। अब कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट क्या होगा, जैसे आप मल्टीपल स्लाइसेस हो आपके पास में, जैसे यूजर्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गया, कार्ट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, मतलब बेसिकली एक ई कॉमर्स साइट अगर आप बना रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, लेट्स से कि आपके पास में मल्टीपल स्लाइसेस ऑफ स्टेट है, ठीक है, मल्टीपल स्लाइसेस मतलब स्लाइसेस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, फीचर्स वगैरह के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, यूजर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स का डेटा है आपके पास में, राइट, प्रोडक्ट्स का डेटा हो गया, यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया, शॉपिंग कार्ट हो गया हमारे पास में, या फिर कार्ट बोल लो सिंपली, ठीक है, नोटिफिकेशंस हो गया, कुछ एक्सेट्रा बहुत सारे मेरे पास में क्या है, फीचर्स मुझे ऐड ऑन करने हैं। एक सिंपल मैं टर्म्स में लिख देता हूं, लेट्स से कि आपको एक ई कॉमर्स साइट सेटअप करनी है, अब उसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी, तब वहां पे आपका रिडक्स थोड़ा सा बेटर क्या करता है, परफॉर्म करता है, या फिर बेटर क्या करता है, आपके लिए इजी रहता है, या फिर रिकमेंड मैं करता हूं कि आप क्या करो, आप रिडक्स यूज करो अदर देन यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई, rather than यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। बस ये चीज को क्या करो, आप ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखो। और यहाँ पे थोड़ा सा ना इजी भी रहता है, एक चीज क्या, डिबग करना है एप्लीकेशन को, ठीक है, व्हेन यू वांट टू, या फिर जब आपको क्या करना हो, इजी करना हो डिबगिंग को, और आपको स्केल करना हो अपना एप्लीकेशन, स्केल करना हो अपना एप्लीकेशन। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं, और कुछ रियल टाइम डेटा भी ला सकते हो आप इसमें यूज करके, विच इज लाइक एक पॉइंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कुछ रियल टाइम क्या हो रहा है, फीचर्स यूज कर रहे हो आप, जैसे चैट एप्लीकेशंस हो गए, है ना, या चैट कर रहे हो वो वाले फीचर्स हो गए, या नोटिफिकेशन वाले हो गए, जैसे आपके पास में कुछ भी प्रोडक्ट जाता है या ऐड करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, या ऐसा कुछ चीजें हो रही है हमारे पास अपने हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तब क्या यूज करना है, रिएक्ट रिडक्स को यूज करना है, ठीक है। सिंपल सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, 4-5 फीचर डालने हैं आपने, ऑथेंटिकेशन का फीचर डालना है, लॉगिन रजिस्टर का, है ना, और लाइट डार्क थीम डालनी है, लैंग्वेज चेंज करनी, तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा और ई कॉमर्स वेबसाइट में पूरा बनाना है अच्छे तरीके से, है ना, वहीं पे आपको सेल कराना है, वहीं पे सारी चीजें मतलब परचेज वगैरह करानी है, तब हमको रिएक्ट रिडक्स यूज करना पड़ेगा, ये समझ लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। पहले तो क्या कर लो, यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स जेएस टूलकिट, और दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक आर्किटेक्चर भी मैं बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे क्या करता है, ये वर्क करता है, तो या फिर मैं सेटअप करके बताऊँ इसके बाद में, सेटअप करके भी बता सकते हैं, और इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज आपको मिलने वाली है कहीं पे भी, कि मैं ऐसे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एक ही बार में, इसके अंदर चीजें यूज होती है। तो अगर मैं ऐसे बताऊंगा ना, यूजुअली क्या होता है कि यहाँ से उठाते हैं कोड, यूट्यूबर रूट लर्निंग, अच्छा ओके, तो यूट्यूबर्स क्या होते हैं, यहाँ से उठाते हैं और वहाँ पे डाल के बस ऐसे समझा देते हैं ना, मैं मेरे को वो नहीं कर रहा, थोड़ा सा एक मेथड ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो इसका एक आर्किटेक्चर में बनाता हूँ, ठीक है, क्या बनाता हूँ, आर्किटेक्चर बनाता हूँ, देखो समझो भाई, अब डेप्थ में पढ़ ही रहे हैं तो रिएक्ट
रिडक्स आर्किटेक्चर, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, तो इसके अंदर बेसिकली मैं एक दो लाइनें मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे कि जो रिएक्ट रिडक्स है ना वो क्या करता है, अनडायरेक्शनल बेसिकली, अनडायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल क्या करता है, डेटा फ्लो होता है यहाँ पे, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, डेटा फ्लो होता है, ठीक है, डेटा फ्लो इन योर ऐप, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, मेकिंग स्टेट मोर प्रेडिक्टेबल एंड इजी टू मैनेज, ठीक है, ये लाइन लिख लो कहीं पे, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है ना डेटा, वो एक फ्लो में चलता है, क्या चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बनेगा, मैं कुछ टर्म्स में यहाँ पे यूज करता हूँ, चीजें हैं 1 2 3 और एक 4 ले लो, ठीक है। एक मैं और भी ये बताऊंगा इसमें, जस्ट वेट एंड वॉच। ये हो गई। अब यहाँ पे कुछ टाइप करना है मुझे, अरे एरो वेरो भी बना सकते हैं ना एंगल से, इससे ये रहा ना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, एक्शन रिड्यूसर, ये हमारा हो गया स्टोर, और ये हो गया रिएक्ट का व्यू या रिएक्ट का यूआई, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अब आ गया ये चीज, मेन चीज यहाँ पे। अब इसके डीप कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करने वाले, जाने वाले हैं। तो एक्शन क्या होता है वो जानेंगे पहले, रिड्यूसर क्या होता है, स्टोर क्या होता है। स्टोर तो वैसे जान लिया है हमारे पास में, जिसके अंदर सारी चीजें रहेंगी, हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं बेसिकली इसको। एंड फिर एक रिएक्ट का व्यू होता है, ये इसका क्या होता है, फ्लो चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, फ्लो चल रहा, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपके पास में, या बटन क्लिक पे चलो ये एक एग्जांपल मैं लास्ट में दूंगा इसका आर्किटेक्चर का, ठीक है। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि स्टोर क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे टर्म यूज करा है ना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, देखो ये वाला स्टोर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, तो इनको थोड़ा सा आप जान लो भाई, ठीक है। प्रैक्टिकली तो बहुत ईजी है, कॉपी कर दिया पेस्ट कर दिया एंड दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन हमको दिमाग में ध्यान में क्यों नहीं रहता, याद क्यों नहीं रहता, हर बार करता सीखता। तो ये जो भूलने वाले हैं, तो इसमें भूलने वाले जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है ना, उनको मैं आज आपको बता दूंगा ना, फिर आप नहीं भूलने वाले कि इसके अंदर क्या चीजें होती है, ठीक है। तो आ जाओ जी। तो कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, उनके बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले आता है इसमें एक स्टोर, क्या आता है इसमें, स्टोर आता है, ठीक है, जिसको मैंने अभी यूज किया। फिर एक आता है हमारे पास में रिड्यूसर, या फिर आप बोल लो एक्शन, बोल लो क्या, बोल लो एक्शन, बोल लो रिड्यूसर, बोल लो, ठीक है। तीसरा रिड्यूसर। तो 3 टर्म मैं अभी बताता हूँ आपको पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यूज डिस्पैच वगैरह या सिलेक्टर वगैरह तो आगे की बात है। तो इसके अंदर एक स्टोर नाम की चीज होती है, क्या होती है, एक स्टोर नाम की चीज होती है, रिडक्स स्टोर, जिसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जो होल्ड करता है एंटायर स्टेट के ट्री को, मतलब जितना भी आपका जो रिएक्ट का जो ट्री होता है ना, ट्री तो आपको पता होगा डोम में ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, ठीक है, उसको क्या करता है, होल्ड करता है, क्या करता है, होल्ड करता है आपके पास में, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर भी कर देंगे हम लोग साथ के साथ में, ठीक है। तो द स्टोर इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे भी मैं सेटअप पे भी मैं बता रखा होगा कहीं पे, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या किया, यहाँ पे स्टोर क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है, स्टोर क्रिएट करा। तो ये क्या होता है, इसके बारे में मैं भी समझा रहा हूँ, दिमाग में घुसा देना सर पूरा ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बट ध्यान से देखना बस थोड़ा, ठीक है। और कुछ भी डाउट आए तो बस बता देना मुझे। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, स्टोर। अब इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मैं इसको ना थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे डाल देता हूँ, किधर गया, ताकि आपको एक एक पार्ट में समझा पाऊँ, आ जा भाई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इसकी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले कोड की हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये एक तरीके से ये समझना, ठीक है। ये एक स्टोर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ठीक है, ये होल्ड करता है आपके, किसको होल्ड करता है, एंटायर स्टेट ट्री को, बस इतना समझ लो, ठीक है। एंटायर स्टेट ट्री को क्या करता है, होल्ड करता है। अब इसको इजी है आपको इनिशियलाइज करना, ठीक है, ये बहुत इजी है। क्या कर लो आप ऐप के अंदर, एसआरसी के अंदर क्या कर लो, या तो डायरेक्टली store.js बना लो, ठीक है। ये कुछ ऐसे भी बना सकते हो store.js के नाम से, ठीक है, या फिर इसका एक अलग से फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इसका एक अलग से फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। रिडक्स नाम से यहाँ पे फोल्डर दे दो, या रिडक्स स्टोर के नाम से फोल्डर बना लो। उसके अंदर फिर क्या कर लो, एक फाइल क्रिएट कर लो। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये चीज जानो अभी, ठीक है। ये चीज हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने वाले। तो स्टोर तो हमें समझ में आया क्या, कि ये भाई एक जावास्क्रिप्ट का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो होल्ड करता है मेरे एंटायर ट्री को, ठीक है। बस खत्म। अभी इसके लिए इतना ध्यान में रखने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले, ध्यान में रखने वाले, क्योंकि इसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर वगैरह हम लोग क्या करने वाले, चीजें करने वाले, ठीक है। एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, मेरे पास में एक जावास्क्रिप्ट, अभी ये भी देखो है तो जावास्क्रिप्ट मेरे को पता है, ठीक है। तो एक्शन आर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, डिस्क्राइब, बेसिकली डिस्क्राइब कि क्या हुआ भाई मेरे पास में, व्हाट हैपेंड। अब ये इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि अपडेट कराना है, सॉरी इंक्रीमेंट कराना है, काउंटर है मेरे पास में, उसको इंक्रीमेंट कराना है, डिक्रीमेंट कराना है ना। ये एक्शंस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, एक्शंस डिसाइड करते हैं मेरे पास में। इसके अंदर पेलोड वगैरह भी नाम की एक चीज होती है, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। बट अभी के लिए इतना समझो कि एक्शंस क्या होता है मेरे पास में, एक्शंस आते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली दैट डिस्क्राइब कि क्या हुआ, या आपका जो स्टोर के अंदर जो फीचर आपने एक्सेस किया उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे, ठीक है, जानेंगे। और जो रिड्यूसर्स होते हैं आपके पास में, क्या होते हैं, रिड्यूसर्स वो क्या, और द जावास्क्रिप्ट डिस्क्राइब व्हाट हैपन, ये आपके पास में आदि जावास्क्रिप्ट या आदि फंक्शंस में लिखूंगा यहाँ पे, रिड्यूसर आदि फंक्शंस दैट टेक द करंट स्टेट वैल्यू एंड रिटर्न स्टेट वैल्यू एंड रिटर्न्स अ
न्यू स्टेट। ठीक है, तो रिड्यूसर क्या आता है, इसको रिड्यूसर में ये दोनों चीजें लेता है, करंट स्टेट की वैल्यू लेता है एंड यहाँ पे मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा, करंट स्टेट वैल्यू एक्शंस भी लेगा ये, है ना, करंट स्टेट वैल्यू एक्शंस एंड रिटर्न्स अ न्यू स्टेट। हाँ बस ठीक है। तो भाई रिड्यूसर का काम क्या होता है कि कुछ एक्शंस जो करे हैं यूजर ने, जैसे बटन पे क्लिक करा है, इंक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करा है, तो उसको ले लिया मैंने, स्टेट में से 0 वाले बटन को ले लिया मैंने, तो अब ये क्या करने वाला है, एक न्यू स्टेट को क्या करने वाला, रिटर्न करने वाला, क्या करने वाला, रिटर्न करने वाला है। अभी मैं इसका आर्किटेक्चर बनाऊंगा ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला, अभी देखना, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, बहुत फोकस करके देखना। ठीक है, बहुत फोकस करके यहाँ पे आपको देखना है। कोड तो आपको याद रह ही जाएगा, लेकिन आपको मैं छपवा दूंगा इसका जो फ्लो होता है ना, कि कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही होती है यहाँ पे हमारे पास में। एक चीज और जानना यहाँ पे, बस लास्ट है मेरे पास में, यूज डिस्पैच नाम की एक चीज होती है, डिस्पैच और सिलेक्टर्स होते हैं। वैसे अभी तो डिस्पैच नाम की चीज को ही जान लो। ठीक है, कुछ ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, बट अभी के लिए मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं पैरेंथेसिस नहीं ले रहा हूँ। तो सेंड्स एन एक्शन टू द रिड्यूसर। ठीक है, अब ये क्या करता है, वापस से डिस्पैच एक एक्शन को भेजता है, क्या करता है, एक एक्शन को भेजता है। ठीक है, इट्स हाउ यू अपडेट द स्टेट इन रिडक्स। ठीक है, इट्स हाउ यू अपडेट द, अब ये बताता है कि इसको एक एक्शन, अब आपको पता चल गया कि भाई एक्शन क्या होता है। एक्शन मेरे पास में क्या होता है, एक प्लेन में लिखूंगा यहाँ पे, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विच डिस्क्राइब क्या हुआ। ठीक है, या यूजर ने क्या एक्शन लिया, भाई इंक्रीमेंट किया है, डिक्रीमेंट किया है, तो ये एक एक्शन भेजता है, किसको, रिड्यूसर को भेजता है एक एक्शन। ठीक है, और ये बताता है कि भाई क्या करना है, ये क्या कैसे उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये एक डिस्पैच क्या होता है, एक एक्शन होता है जो, सॉरी, ये एक एक्शन भेजता है किसको, रिड्यूसर को भेजता है। बस खत्म बात। अब ये 3-4 चीजें याद रख लो अभी के लिए। ठीक है, सिलेक्टर्स वगैरह होते हैं, मिडलवेयर भी होते हैं यहाँ पे हमारे पास में, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ अभी के लिए, बट अभी के लिए इतना ही जाना हूँ। ठीक है, चलो अब इसको मैं थोड़ा सा ना, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास में क्या है, एक बटन है, ये क्या है, हमारे पास में एक बटन है, और एक इवेंट डिस्पैच हुआ मेरे पास में, एक रिडक्स का स्टोर बना लेता हूँ मैं। चलो एक और फिगर बना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक यूआई हो गया मेरे पास में, एक इवेंट डिस्पैच होगा यहाँ से। ठीक है, चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ठीक है, तो अब एक यूजर आता है यहाँ पे, क्या आता है, एक यूजर आता है और उस बटन पे क्या करता है, क्लिक करता है, क्या करता है, क्लिक करता है मेरे पास में। तो क्या होता है, एक इवेंट क्या होता है, एक डिस्पैच होता है मेरे पास में, क्या होता है, एक इवेंट डिस्पैच होता है, क्या होता है, एक इवेंट डिस्पैच होता है। ठीक है, और सर टीजी छोड़ दिया क्या, नहीं ब्रेक पे हूँ, बताया ना अभी। अभी के लिए तो छोड़ दिया समझ लो, जॉब से ही ब्रेक पे हूँ मैं अभी। ठीक है, तो इवेंट क्या होता है मेरे पास में, एक डिस्पैच होता है। इवेंट डिस्पैच होने के बाद में क्या होता है, वहां पे एक इवेंट हैंडलर होता है मेरे पास में, क्या होता है, ये एक इवेंट हैंडलर होता है। ठीक है, इसको ये हैंडल करता है और इसको कहाँ पे भेज देता है मेरे पास में, अभी के लिए ये भेज देता है मेरे को रिएक्ट स्टोर में। क्या भेज देता है मेरे को, रिएक्ट के स्टोर में भेज देता है। ये मेरा क्या है, रिएक्ट का स्टोर है। ठीक है, अब रिएक्ट के स्टोर में आपके पास में क्या होते हैं, रिड्यूसर्स वगैरह होते हैं, एक तरीके से ये समझ लो, ये मेरे पास में क्या है, रिड्यूसर होता है। अब इनकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, अब उसके अंदर एक स्टेट की वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे मान लो एक काउंटर है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पहले एड टू कार्ट में 0 प्रोडक्ट थे मेरे पास में, क्या था, इनिशियली क्या थे, 0 प्रोडक्ट थे। अब क्या होगा, यूजिंग रिड्यूसर्स मैं इसको क्या कर दूंगा, हेल्प, इनकी हेल्प से मैं क्या कर दूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा, किसकी वैल्यू को, यहाँ पे एड टू कार्ट की वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या हुई, अपडेट हुई, तो पहले 0 थी, यहाँ से क्या हुआ, रिड्यूसर्स का रोल आया, उन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को अपडेट किया स्टोर के अंदर ही। ठीक है, और फिर क्या हुआ, यूआई पे अपडेट होके दिखता है, क्या होता है, यूआई पे अपडेट होके दिखता है कि भाई एक प्रोडक्ट क्या कर दिया, ऐड कर। तो ये चीजें चल रही होती हैं भाई, ये बस एक एड टू कार्ट वाला मैंने फंक्शनलिटी बताया आपका कि भाई कैसी चीजें चलती हैं, क्या इवेंट डिस्पैच होता है, क्या चीजें होती है, क्या नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो कुछ 1-2 टर्म्स और बचे हुए हैं, वो मैं आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक इवेंट डिस्पैच होगा और एक सिलेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, सिलेक्टर्स होते हैं, और कुछ मिडलवेयर्स भी होते हैं, तो उनको भी हम लोग क्या कर देंगे, हैंडल करने के लिए बेसिकली फंक्शंस होते हैं वो भी। तो ऑप्शनल है वैसे सिलेक्टर्स को पढ़ना, बट स्टिल आप पढ़ सकते हो। ये भी क्या होते हैं, आर द फंक्शंस व्हिच एक्सट्रैक्ट या फिर दैट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एंड फॉर्मेट स्टेट फ्रॉम द स्टोर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं हमारे स्टेट की वैल्यू को स्टोर के अंदर। ठीक है, बस दैट्स ऑल। सिंपल सी एक लाइन होती है, वो भी लिख नहीं रहा, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं उसका लिखने का, क्योंकि अभी हमने सेटअप स्टार्ट नहीं करा है। ठीक है, ये लो जी, अभी हम क्या करते हैं, सेटअप को स्टार्ट करते हैं हमारे ऑफिशियली। तो थियोरेटिकली तो हमने भाई बहुत जान लिया रिडक्स के बारे में, और अब हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज के बारे में कि भाई इसको अब हम समझेंगे, किसके थ्रू समझेंगे, या तो काउंटर बना लो, या तो एड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी बना लो। क्या कर लो, एड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी बना लो, काउंटर बना लो, या फिर एड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी को बना लो। जैसे कि मुझे क्या कराना है, एड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कोड कॉन्फ़िगर करने वाला, तो ले लो यहाँ पे टूल किट सेटअप एड टू कार्ट फंक्शनैलिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स मेरे पास में रहने वाले। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऐप नाम का फोल्डर बना सकते हो एसआरसी के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर को सेटअप करेंगे। वैसे यहाँ पे भी देखोगे तो ऐप नाम का ही फोल्डर किया जाता है क्रिएट। ठीक है, ऐप नाम का क्या किया जाता है, फोल्डर क्रिएट करा जाता है, उसके अंदर store.js बनाया जाता है जब आप रिएक्ट रिडक्स को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर को कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, स्टोर को कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम है कॉन्सेप्ट, किसी एआई टूल में जाके, जैसे यहाँ पे देख रहे हो फीचर्स नाम का भी है, किसने क्या बना रखा है, फोल्डर बना लिया है। तो ये 2-3 चीजें क्या करने वाले हम लोग बहुत ध्यान में रखने
देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत ध्यान में रखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है रिडक्स टूल किट को और रिडक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या करते हैं हम लोग, इसको सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, अपने टर्मिनल पे जाओ एंड न्यू टर्मिनल पे जाओ। न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद में अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ। सबसे पहले तो डिजिट्रॉनिक्स एंड क्या करोगे, वो कमांड डाल देना npm इंस्टॉल रिडक्स जेएस टूलकिट और रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, सॉरी, ये दो चीज को क्या कर देना, वहां पे डाल देना, ताकि आपके यहाँ पे क्या हो जाए, ये सेटअप हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास में क्या हो चुका है, रिडक्स जेएस टूलकिट भी यहाँ पे क्या हो क्या चुका है, इंस्टॉल होकर आ चुका है, रिएक्ट रिडक्स भी आ चुका है। तो दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो चुकी है, दोनों पैकेजेस मेरे पास में क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल होके आ चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरे पास में, मुझे इसको सेटअप करना है। तो एसआरसी के अंदर क्या कर लो, ऐप फोल्डर बना लो, ठीक है। और ऐप के अंदर क्या कर लो, एक स्टोर सेटअप कर लो। जो सेंट्रलाइज स्टोर की जो हम बात कर रहे हैं वो यही है, ठीक है, store.js, ठीक है। क्या है मेरे पास में store.js, यही एक सेंट्रलाइज स्टोर है मेरे पास में अपनी एप्लीकेशन का, जो कि यही रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। फिर क्या करना है, आपको इसको सेटअप करना है। कैसे सेटअप करना है आपको, कॉन्फ़िगर स्टोर बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर को उठा लो, कॉन्फ़िगर स्टोर वाली एपीआई को उठा लो, कॉन्फ़िगर स्टोर। वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, फ्रॉम मैं मैन्युअली डाल देता हूँ। चलो एक बार देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास में। @react टूलकिट, इस चीज को उठा लो, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर, हाँ सही है, स्पेलिंग तो सही है, ठीक है, क्योंकि यूज नहीं किया इसलिए मेरे पास में क्या रखा है, अंडरलाइन होके आ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगर स्टोर वाली एपीआई को उठाना है, कहां से, रिडक्स टूलकिट में से, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी फीचर्स होंगे ना, जितने भी फीचर्स होंगे या जब मैं बोलूँ स्लाइसिस होंगे, उनको हम क्या कराने वाले हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कराने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो वो नहीं है, अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट कर लेंगे। बेसिकली ये भी तो एक स्टोर है, मेरा कंपोनेंट ही है, स्टोर ऑब्जेक्ट है मेरा, आपको पता है मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर स्टोर ऐसे डालो, इस टाइप से क्या जाएगा, डलेगा, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, मैंने कॉन्फ़िगर स्टोर को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो ये दो लाइन काउंटर न्यूज कैसी लगी। तो फिर क्या हमने एक कॉन्फ़िगर स्टोर कर लिया है, एक स्टोर नाम से मैंने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर बेसिकली मेरे पास में क्या होने वाला है, रेड्यूसर्स होने वाले, ठीक है, रेड्यूसर होने वाले इस टाइप से, ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पे आप डाल सकते हो, है ना, मल्टीपल रेड्यूसर यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग। मल्टीपल रेड्यूसर्स को क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। फिर मल्टीपल फीचर्स को, जैसे मेरे पास काउंटर हो गया, लेट्स से मेरे पास क्या होगा, काउंटर हो गया, या फिर ऐड टू कार्ट हो गया, तो वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। जैसे काउंटर हो गया तो कुछ ऐसे इनिशियलाइज कर लो काउंटर को क्या कहते हैं इसको, काउंटर रेड्यूसर के नाम से, काउंटर रेड्यूसर हो गया, ठीक है। कार्ट रेड्यूसर हो गया कुछ इस टाइप से, कार्ट और फिर कार्ट रेड्यूसर। इसको बनाया नहीं अभी हमने, लेकिन बना लेंगे इसको। कार्ट रेड्यूसर हो गया कुछ इस टाइप से, है ना। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, रेफरेंस में भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा कार्ट रेड्यूसर। तो ये कार्ट का यूज करके बना रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कार्ट रेड्यूसर बनाया नहीं है, बस अभी के लिए इतना खाली छोड़ दो, इतना बना के क्या कर दो, छोड़ दो स्टोर को, इतना ओपनली हमने क्या कर लिया, बना के छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप इज मुझे क्या करना है, एक फीचर्स के लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, एसआरसी के अंदर, या स्लाइसिस के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर में बना लेता हूँ, ठीक है। अब स्लाइसिस के अंदर क्या होता है, आपके पास रेड्यूसर्स होते हैं, एक्शंस होते हैं हमारे पास में, और स्टेट होता है हमारे पास में, ठीक है। ये तीन से चार चीज होती है किसके अंदर, एक स्लाइस के अंदर बेसिकली। अब ये तीन चीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अब आ जाओ एसआरसी के अंदर, फीचर्स नाम का मैं क्या कर लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। फीचर्स के अंदर स्लाइसिस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा कुछ इस टाइप से। कार्ट हो गया, कार्ट स्लाइस हो गया, काउंटर हो गया, काउंटर स्लाइस हो गई, है ना, टॉगल थीम हो गया, थीम स्लाइस हो गया। मतलब अलग अलग स्लाइसिस मुझे क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे बनानी पड़ती है। तो ये चीज का क्या करेंगे हम लोग, ध्यान में रखने वाले हैं। एक सेकंड रुको, ठीक है, अब ठीक है, अब आ जाओ। फिर क्या करते हैं हम लोग, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, फीचर्स नाम से कार्ट एक फोल्डर बनाने को, फिर कार्ट स्लाइस डॉट जेएस नाम से हमारे पास में हो जाएगी। अब ये सारी चीजें क्या होती है, इनको भी हम लोग क्या करने वाले, जानने वाले हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। तो फिर क्या है नेक्स्ट स्टेप मेरा, फीचर्स नाम का फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कार्ट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। तो अलग अलग मेरे पास में जितने भी फीचर्स होंगे मेरे पास में, वो डालने वाले, कार्ट हो गया, काउंटर हो गया, ऐसे ऐसे क्या होंगे, अलग अलग फोल्डर्स बना के मैं डालू। सर अब बताओ न्यू क्या, ठीक है। और कार्ट के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कार्ट स्लाइस क्रिएट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कार्ट स्लाइस क्रिएट कर लेता हूँ। स्लाइस जेएस नाम से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट रखने वाला हूँ, क्योंकि जेएसएक्स वाला नहीं रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एचटीएमएल यहाँ पे नहीं रहने वाला, ठीक है। सिर्फ प्लेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को रखने वाला। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्लाइस वाले एपीआई को उठाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये रहा मेरा स्लाइस, किधर गया ये रहा, क्रिएट स्लाइस, ठीक है। तो काउंटर हो गया, काउंटर स्लाइस बना लो, कार्ट हो गया, कार्ट स्लाइस बना, दैट इज योर कॉल प्रॉपर्ली कि आपको कैसे बनाना है। तो इसलिए मैंने दोनों अलग अलग खोल के रख लिया ताकि दो एग्जांपल हो आपके पास में, एक काउंटर का हो और एक कार्ट का हो, ठीक है। अलग अलग ऐसे प्रोजेक्ट आप बना के रख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ क्रिएट स्लाइस को, ठीक है, क्रिएट स्लाइस रिडक्स टूलकिट के अंदर से। और इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट होता है वो मुझे डिफाइन करना होता है। कोस इनिशियल स्टेट जो रहने वाला है मेरा, किसका, काउंटर ले लो या कार्ट ले लो, क्योंकि वहां पे भी 0 1 2 3 रहने वाला, मतलब फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो कार्ट आइटम मेरे पास में क्या रहने वाले हैं, 0 रहने वाले हैं, या फिर एक एम्प्टी एरे आप उसमें डाल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे वो जो मुझे पुटअप करने पड़ेंगे। तो कार्ट आइटम्स के नाम से मैं डालता हूँ। अभी मेरे पास में क्या है, एक एम्प्टी एरे, ठीक है, एम्प्टी एरे है। काउंटर होता तो काउंट 0 डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, देखो यहाँ पे वैल्यू 0 डाल दी, ठीक है। तो योर कॉल प्रॉपर्ली कि किस चीज का बना रहे वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, कार्ट का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट जो कार्ट आइटम्स हैं वो क्या कर लिया, मतलब यहाँ पे कुछ एक एम्प्टी एरे बना लिया मैंने, है ना। तो इनिशियली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन कर दी कि जो स्टेट की वैल्यू इनिशियली वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, क्या पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तो ये चीज है। तो जितने भी स्लाइसेस आप बनाने वाले हो ना आगे जाके, अलग अलग
स्लाइसेस अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग स्लाइसेस बनेगी, ठीक है। उन सब में क्या करना पड़ेगा मुझे, ये इनिशियलाइज करना पड़ेगा स्टेट, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड थिंग यहाँ पे, इसके बाद में आएगा मेरे पास में कार्ट स्लाइस। अब स्लाइस बनाते हैं, ठीक है, जो ऊपर मैंने यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कार्ट स्लाइस इक्वल्स टू क्रिएट स्लाइस को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा, ठीक है। क्रिएट स्लाइस को मैं क्या करूंगा यहाँ पे यूज करने वाला, ठीक है। क्रिएट स्लाइस यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास में यूज हो चुकी है। अब इसके अंदर भी क्या है, एक चीज आने वाली है, इसके अंदर दो चीज आने वाली है, ठीक है। एक तो मेरे पास में क्या आने वाला है, रेड्यूसर्स आने वाला है, एक मेरे पास इसमें इनिशियल स्टेट की वैल्यू आने वाली है, और कुछ रेड्यूसर्स के अंदर कुछ एक्शंस वगैरह भी होंगे मेरे पास में। तो ये सिमिलर सा रहने वाला कॉन्सेप्ट। कार्ट स्लाइस हो गया, या फिर आप क्या कर लो, काउंटर स्लाइस बना लो, ऐसे करके, ठीक है। कोई भी फीचर हो गया, क्रिएट स्लाइस डालो, और ऐसे करके आपको चीजें करनी ही पड़ेंगी इनिशियलाइज हुए, ठीक है। और मैं डॉक्यूमेंट विद में कर देता हूँ, यहाँ पे प्रीटियर काम नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है। काउंटर स्लाइस हो गई, कार्ट स्लाइस हो गई, ऐसे ही थीम स्लाइस हो गई एक मान लो, ठीक है। नोटिफिकेशन स्लाइस हो गई। तो ऐसे करके मेरे पास में क्या होती है, अलग अलग यूजर स्लाइस हो गई, प्रोडक्ट स्लाइस हो गया, मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीजें होने वाली है मेरे पास में, ठीक है। कार्ट कैरेट नहीं कार्ट, ठीक है। तो अभी के लिए कार्ट स्लाइस में बना रहा हूँ, मैंने बना ली क्रिएट स्लाइस का यूज करके। अब इसको मैं एक नाम असाइन कर देता हूँ, ऑप्शनल है यहाँ पे, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम देता हूँ कार्ट, कि ये कार्ट की स्लाइस है, बस दैट्स ऑल। और कुछ भी नाम रख सकते हो। ये क्या लेता है साथ में, इनिशियल स्टेट लेता है, मतलब जो ऊपर मैंने बनाया था ये लेता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट लेता है, और उसके अंदर कुछ रेड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं, रेड्यूसर्स होते हैं, बस कुछ इस टाइप से क्या होते हैं मेरे पास में, रेड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। अब रेड्यूसर्स क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू वन मोर टाइम। यहाँ पे स्टोर एक्शंस रेड्यूसर, ये रहा। तो ये फंक्शन दैट टेक्स द करंट स्टेट वैल्यू एक्शंस एंड रिटर्न्स अ न्यू स्टेट, ठीक है। तो करंट स्टेट की वैल्यू लेगा और रिटर्न कर देगा एक नया स्टेट को क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है, क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है मेरे पास में, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्रिएट करके रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे ऐड टू कार्ट हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट हो गया, सारी चीजें मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, क्रिएट करके रख लूंगा यहाँ पे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, बेसिकली अगर आप काउंटर का बना रहे हो तो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट का ही बना लेता हूँ फंक्शन, ठीक है। ऐड टू कार्ट से बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से। अब इसके अंदर दो चीज को लेता है, एक स्टेट को लेता है ये, और एक ये लेता है पेलोड को। किसको लेता है, एक्शन को लेता है, सॉरी पेलोड तो बाद में आएगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जाके इसके अंदर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई करना क्या है भाई मुझे ऐड टू कार्ट। जब भी क्या करे यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो क्या होगा, वो इसके अंदर मेरे पास में लिखा हुआ होगा पूरा कोड उसका ऐड टू कार्ट में, ठीक है। एक मेरे पास में होगा कि भाई रिमूव फ्रॉम कार्ट में क्या होगा, तो कोमा करके रिमूव फ्रॉम कार्ट लिख दो, रिमूव फ्रॉम कार्ट का लॉजिक यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप से रहेगा, वो भी स्टेट लेगा और एक्शन लेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से चीजें चलने वाली हैं, कुछ ऐसे फ्लो होने वाली हैं चीजें, ठीक है। और फिर क्या होगा, इंक्रीज क्वांटिटी करनी है, डिक्रीज क्वांटिटी करनी है आपको, तो वो चीजें भी रहेगी। क्या करनी है, अगर आपको इंक्रीज करनी हो यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, इंक्रीज करनी हो, क्या क्वांटिटी इंक्रीज करनी हो, उसके लिए भी दो चीज रहेंगी मेरे पास में, क्या स्टेट रहेगा और एक्शन रहने वाला, ठीक है। कुछ इस टाइप से मतलब सिमिलर सी चीजें यहाँ पे रेड्यूसर्स के अंदर चीजें होने वाली है मेरे पास में। अब इसका अंदर इसका लॉजिक लगाएंगे, डिक्रीज हो गया, क्लियर कार्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद में मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करा लूंगा, इस स्लाइस को मैं क्या करा लूंगा, एक्सपोर्ट करा लूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है। चलो इंक्रीज क्वांटिटी होगा, डिक्रीज क्वांटिटी में ले लेता हूँ यहाँ पे, मुझे क्या करना है, डिक्रीज भी करना है क्वांटिटी को, ठीक है। ये स्टेट की वैल्यू लेगा और यहाँ पे एक्शंस रहने वाला है, एक्शन, और उसके अंदर भी कुछ चीजें रहने वाली हैं। और एक कर लो क्लियर कार्ट के लिए, क्या कर लो, क्लियर कार्ट के लिए, क्योंकि एक बटन होगा वो क्या करेगा, पूरे कार्ट को क्या कर देने वाला, क्लियर कर देना। एक तरीके से छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। क्लियर कार्ट में तो सिर्फ एक्शन लेना नहीं, स्टेट की वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और वहीं से मैं क्या कर दूंगा, उसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। बस दैट्स ऑल, ये कुछ चीजें मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर कोड हम लोग लिखते हैं। फिर इसके बाद मैं क्या कर लूंगा, इनको मैं एक्सपोर्ट भी कर लूंगा, क्या कर लूंगा, एक्सपोर्ट कर लूंगा कुछ इस टाइप से। देखो एक्सपोर्ट ऐड टू कार्ट अलग अलग से करना, अलग से कर लो, एक साथ में करना, पे करली ब्रैकेट लगाओ एंड देन ऐड टू कार्ट वाले डालो, कोमा करके ये जितने भी आपने बना रखे हैं ना फंक्शंस, इनको डाल दो, ठीक है। ऐड टू कार्ट हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट हो गया, इंक्रीज क्वांटिटी वाला हो गया एक मेरे पास में, डिक्रीज क्वांटिटी वाला मेरे पास में हो गया, ठीक है, और क्लियर कार्ट वाला मेरे पास में हो गया। तो ये मैंने क्या करा लिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट करा ली। किसमें से एक्सपोर्ट करा है वो मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो इसको एक लाइन में लिखते हैं, ऐसे नहीं, एक्सपोर्ट ऐड टू कार्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट इक्वल्स टू, ये कहां से मेरे पास में, कार्ट स्लाइस में से मैं करा रहा हूँ। और कार्ट स्लाइस ये रहा। कार्ट स्लाइस के अंदर से एक की है मेरे पास में, कौन सी है, रेड्यूसर्स वाली की। तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, रोट रेड्यूसर, कुछ ऐसे क्या हो गया मेरे पास में, एक्शंस में है, एक्शंस में हो गया ना, रेड्यूसर्स के अंदर से ये मेरे पास में क्या हो गया, एक्शन हो गए मेरे पास में, एक्शंस हो गए, सॉरी क्या हो गया मेरे पास में, एक्शंस मेरे पास में हो गए। ये ऐड टू कार्ट हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट हो गया, इंक्रीज क्वांटिटी, मतलब एक्शंस क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई करना क्या है उसके अंदर, ऐड टू कार्ट करना है, रिमूव करना है, ये करना है, वो करना है, करना क्या एक्चुअल में, तो वो ये क्या करते हैं, हमें एक्सप्लेन करते हैं, फिर ये हमें बताते हैं, ठीक है। अभी इनका मैं लिखूंगा पूरा कोड अच्छे तरीके से, कार्ट स्लाइस, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कोड डिफॉल्ट कर लेंगे मेरे पास में, जो मैंने यहाँ पे करा था ना ये वाला, कार्ट स्लाइस के अंदर से रेड्यूसर को क्या कर लूंगा मैं, एक्सपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। डॉट रेड्यूसर, ये दो चीज क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो। आई थिंक इंडेक्स जहां तक है वो सही है, एक बार कंफर्म कर लेता हूं मैं। इंक्रीज क्वांटिटी, डिक्रीज क्वांटिटी, हाँ ठीक है वैसे तो। और वैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही कुछ क्या करना है, एक्शन क्रिएटर्स हैं ये बेसिकली, एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है, इनको हम एक्शन क्रिएटर्स बोलते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर आ जाओ इधर, ऐड टू कार्ट वाली, इसका हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब कोड लिखते हैं, क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाली का। तो सबसे पहले क्या कर देगा यहाँ पे, इसके अंदर पहले तो एग्जिस्टिंग आइटम्स को हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो कौन आइटम्स मेरे पास में रहेंगे जो एग्जिस्टिंग आइटम कर दें, तो आइटम एग्जिस्ट, उसको मुझे चेक कराना पड़ेगा ना कि भाई कोई आइटम एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अगर मैं डायरेक्टली वहाँ पे
ऐड करा दूं तो एग्जिस्टिंग है उनको हटा के नए वाले प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्या कर देना वाले ऐड कर देने वाला, ठीक है। तो कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग आइटम्स को क्या करेंगे हम लोग पहले चेक कराएंगे। तो इक्वल्स टू स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट फाइंड मेथड में क्या करूंगा यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ फाइंड मेथड बेसिकली यूज करने वाला। उसके अंदर मैं क्या करूंगा कॉल बैक फंक्शन डाल दूंगा, ठीक है। आइटम में लूंगा यहाँ पे और उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे आइटम डॉट आईडी क्या मैच होती है मेरे पास में, आइटम डॉट आईडी क्या मैच होती है मेरे पास में एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के साथ में, ठीक है, डॉट आईडी के साथ। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो मैंने क्या किया एक वेरिएबल बनाया, मैंने फाइंड आउट किया है वहां पे, ठीक है। किसके ऊपर लगाया है इस स्टेट का यूज करके जो कार्ट आइटम्स थे मेरे पास में, तो कार्ट आइटम्स थे मेरे पास में जो यहाँ पे था पहले 0 था, मान लो कल को जाके 4 प्रोडक्ट ऐड कर भी दूं मैं तो फिर दोबारा से अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूं तो पहले देखेगा कि वहां पे कितने आइटम है नहीं है क्या नहीं है, वो सारी चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। अब चलो ये तो हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड आउट करके मैंने क्या कर लिया ये आइटम्स इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक नंबर यहाँ पे आ चुका है मेरे पास में, ठीक है। तो अगर वो एग्जिस्ट करते होंगे तो इफ आइटम एग्जिस्ट तो मैं क्या करता हूँ वहाँ पे उनकी क्वांटिटी में अपेंड करा देता हूँ, ठीक है। आइटम एग्जिस्ट करते होंगे तो क्या जितने भी आइटम होंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी वो ऐड एंड असाइन में क्या कर दूंगा उनके 1 कर दूंगा, ऐड एंड असाइन में क्या कर दूंगा उनकी 1 कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वो करते हैं जैसे मान लो 4 हैं, अगर आपने दोबारा से ऐड टू कार्ट पे दोबारा क्लिक किया तो 5 होने चाहिए, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो वो 4 की जगह 5 हो जाएंगे। अगर मान लो आपने 4 लगा रखा है और आपने ये नहीं लगाया चेक नहीं किया कि पहले से पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा, तो क्या होगा वहां पे जाके एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसमें अपेंड होने की वजह वो क्या कर देगा एग्जिस्टिंग को रिमूव करके वहां पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये होगा। फिर क्या कर देंगे एल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे डालने वाले हैं कुछ चीजों को यहाँ पे पुटअप करने वाले कि भाई अगर ये नहीं है तो क्या हो, एक नया मुझे क्या करना पड़ेगा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्टेट डॉट फाइंड मेथड का मैं क्या करूंगा यूज करूंगा, या कार्ट आइटम्स में क्या करूंगा पुश कर दूंगा। पुश क्या करता है लास्ट में जाके ऐड कर देता, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। पुश मेथड है मेरे पास में, ठीक है। ये क्या कर देगी लास्ट में जाके क्या कर देगी ऐड कर देगी मेरे पास में कि भाई अगर आइटम एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, अगर नहीं करता है तो क्या करना है, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तो मुझे भेजना है वो वाला आइटम, अब यहाँ पे क्या करना है भेजना है वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास में आएगा ये। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एक्शन को चेक कराना पड़ेगा यहाँ पे स्प्रेड सिंटेक्स ले लो, तो एक्शन डॉट क्या कराऊंगा पेलोड से चेक करा लूंगा, और फिर उसके बाद में क्या कर दूंगा उसकी क्वांटिटी में एक ऐड कर दूंगा, बस काले क्या कर दूंगा एक ऐड कर दूंगा, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सा हो गया। तो ये कौन सा हो गया ऐड टू कार्ट वाला हो गया पूरा यहाँ पे कंप्लीट इधर हो रहा है, और मैं डॉक्यूमेंट प्रिंटर काम नहीं कर रहा है क्या रिटीयर, अरे चलो कोई नहीं एनीवेज। तो ये हो गया मेरे पास में ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम कि भाई करना क्या था ऐड टू कार्ट में। वैसे रिमूव फ्रॉम कार्ट में भाई आईडी चेक करा के मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसमें से क्या कराना है रिमूव कराना, ठीक है। क्या कराना है रिमूव कराना है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा जितने भी मेरे पास स्टेट में के अंदर जो कार्ट आइटम्स है उस पर मैं चीजें करा रहा हूँ, तो स्टेट डॉट फाइंड मेथड में लगाऊंगा। यहाँ पे फाइंड मेथड लगा के मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिमूव करा देता हूँ, या फिर फिल्टर मेथड का लगाऊंगा। फिल्टर ही लगाना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो क्या लगाना पड़ेगा फिल्टर ही लगाना पड़ेगा। 1 मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ फिल्टर ही है ना, यहाँ पे तो डाला हुआ नहीं है, यहाँ पे डिस्पैच वगैरह डाला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कार्ट आइटम्स में चेक करूंगा और फिर क्या कर देंगे फिल्टर आउट कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे। और फिल्टर आउट करेंगे अगर वहां पे पहले तो मुझे चेक कराना पड़ेगा उनकी आईडी से, फिर वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे डालना पड़ेगा आइटम्स को, आइटम डॉट आईडी से मैं क्या कराऊंगा चेकआउट कराऊंगा, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो अगर वो क्या हो रहा है यहाँ पे चेक हो रहे हैं मेरे पास में उन स्टेट के अंदर जितने भी कार्ट आइटम्स थे, ऐसे स्टेट डॉट कार्ट 2 बार क्यों लगा रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट आइटम में लगाऊंगा कि वो आइटम वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। जैसे ऊपर लगाया था हमने आइटम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वैसे एक आइटम मैंने बनाया, तो अगर वो करता होएगा तो क्या करना है मुझे, अगर वो आइटम एग्जिस्ट करता होगा तो मुझे क्या करना है आइटम डॉट क्वांटिटी को इंक्रीज ऐड टू कार्ट में तो इंक्रीज हो रहा है, रिमूव है तो फिर डिक्रीज भी होनी चाहिए वैसे तो। रिमूव फ्रॉम कार्ट में तो वो रिमूव करना है हमें, है ना, नंबर थोड़ी ना ऐड करना। ये वाला फीचर तो शायद नीचे डालेंगे ना हम लोग इंक्रीज क्वांटिटी या डिक्रीज क्वांटिटी में। आई थिंक मैं तो यहाँ पे डालो फिल्टर की जगह रिमूव करने के लिए यहाँ पे फाइंड मेथड लगा फिर उसकी क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीमेंट होगी 1 से, और सेम उल्टा यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे डिक्रीज क्वांटिटी में, यहाँ पे भी फाइंड करना पड़ेगा, सेम सा कॉन्सेप्ट है -1 करना पड़ेगा उसकी क्वांटिटी में, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले तो फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा आइटम इक्वल्स टू जो मेरे पास एक्शन डॉट स्टेट आइटम्स है मेरे पास में, स्टेट के अंदर जो कार्ट आइटम्स है मेरे पास में उस पर मैं क्या लगाता हूँ फाइंड मेथड लगाता हूँ, और उसके अंदर बेसिकली आइटम पे फिर वही कॉल बैक फंक्शन लगाना पड़ेगा आइटम डॉट आईडी अगर मैच करती होगी किससे मैच करती होगी एक्शन डॉट पेलोड वाली से, तो मुझे करना क्या है वहां पे वो चीज होगी। तो ये और ये सेम है एज इट इज, कॉपी कर लो। इफ आइटम अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्वांटिटी में तो 1 माइनस करना ही है मुझे, तो क्वांटिटी में मेरे को उसमें -1 करना है, और वो भी चेक करना है कि उसकी क्वांटिटी 1 से ज्यादा है कि नहीं है। मान लो अगर वो ऑलरेडी 1 पे है, मतलब 1 उनकी माइनस करनी है, मतलब 1 पे होगा तो फिर 0 ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर मान लो 4 या 5 है तो वो भी मैं चेक करूंगा कि उनमें से 1 माइनस पे जाए, ठीक है। तो आइटम डॉट क्वांटिटी अगर उनकी कितनी है 1 से ज्यादा है तो उनमें क्या हो जाए -1 पे चला जाए उनकी क्वांटिटी पे, ठीक है। तो वो हो जाएगा डिक्रीज क्वांटिटी, और 0 पे आके बिल्कुल ही क्या कर देंगे हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक लगाएंगे। इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज क्वांटिटी वाला लॉजिक तो डन हो गया हमारे पास में, और रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट डॉट फाइंड ये लगाते हैं, फिल्टर मेथड लगाएंगे यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड से हम लोग क्या करा रहे हैं चेक कर रहे हैं, तो ये मैच नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और फिर उसको मुझे क्या करना है रिमूव
रिमूव करना है यहाँ पे, ठीक है। state डॉट कार्ट आइटम डॉट फिल्टर state डॉट कार्ट कार्ट आइटम्स, ठीक है, इक्वल्स टू आएगा। मैच नहीं होनी चाहिए रिमूव फ्रॉम कार्ट में से। चलो इसको रन करके देखेंगे फिर कि अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिक्रीज क्वांटिटी हो गई और फिर क्लियर कार्ट में तो पूरा स्टेट मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कौन सा, जो कार्ट का मैंने ऊपर बनाया था इनिशियली वाला, उसके अंदर कार्ट आइटम रखा था, इसको रिमूव कर देंगे हम लोग। स्टेट डॉट ये क्या हो जाएगा, वापस से एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब स्लाइस तो मैंने बना ली है, अब इसका यूटिलाइज करते हैं। तो कार्ट स्लाइस नहीं, ये कॉन्स्ट स्लाइस, कॉन्स्ट कार्ट स्लाइस, ठीक है। कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। चलो देखते हैं, एक बार रन करा के देखते हैं इसको। पहले तो अब क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा ऐप कंपोनेंट को इसके अंदर। ये रहा मेरा ऐप, और कार्ट का बटन वैसे मैंने बनाया नहीं है, तो मेन डॉट जेएसएक्स का है मेरा, ये रहा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा। किससे, प्रोवाइडर से, ठीक है, प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा। और जो प्रोवाइडर है उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। कुछ चीजें को इंपोर्ट करने वाला हूं मैं यहाँ पे। बेसिकली जो स्टोर मैंने बनाया है उसको इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे दूंगा स्टोर टू प्रोवाइडर। डिफाइन नहीं किया तो इंपोर्ट कर लो किसको, प्रोवाइडर को। अब ये प्रोवाइडर कहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स के अंदर से दो चीज तो हो गई, मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, हमारे ऐप कंपोनेंट को रैप कर दिया है प्रोवाइडर में। एंड अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इज एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो अब आ जाओ प्रोडक्ट फीचर में, स्लाइस मैंने बना ली है। सारसी के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। चलो एक नाम से क्रिएट कर लेते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। इंपोर्ट कर लो कुछ चीजों को, जैसे यूज स्टेट करना है या फिर सीधा डिस्पैच वगैरह करा दूं मैं। यूज डिस्पैच को कर लेते हैं, क्योंकि एक्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से भेजना पड़ेगा। और ऐड टू कार्ट को, मुझे ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी मुझे चाहिए यहाँ पे। जैसे बटन पे क्लिक करूँ वो यहाँ पे चला जाए, तो ऐड टू कार्ट चाहिए मुझे। फीचर्स में से कार्ट स्लाइस और भी करा सकते हो, रिमूव फ्रॉम कार्ट और वो सारी चीजें। अब ये कहाँ पे थी, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, ऐड टू कार्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, है ना। तो ये फीचर मैंने यहाँ पे क्या करा लिया, इंपोर्ट कराया। अब बनाते हैं इसको फंक्शन प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से बना लेता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। रिटर्न करा देता हूँ मैं, नेस्टेड फ्रेगमेंट में लूंगा यहाँ पे, और इसको मैं क्या कराऊंगा, रेंडर कराऊंगा कहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्ट को मैं करा दूंगा अपने ऐप वाले के अंदर या फिर कार्ट वाले के अंदर। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूज कैसे कर सकते हैं। काफी लेंदी खिंच गया यार ये वाला टॉपिक। वैसे तो सिंपल सेटअप बताना चाहिए मुझे काउंटर का यूज करके, बट कोई नहीं, अब हम कर ही रहे हैं तो एक लाइव प्रोजेक्ट समझ में आएगा आपको कि कैसे वो कर रहा है। सम कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसको रुको, होल्ड करो, एक्सपोर्ट करने दो पहले। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजों को यूज करता हूँ। जैसे एक डिस्पैच में बनाऊंगा एक वेरिएबल, एंड उसके अंदर यूज डिस्पैच को इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। अब डिस्पैच क्या होता है ऑलरेडी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आओ हमारे पास में, कहाँ पे, नोट्स के अंदर। तो ये क्या करता है, एक एक्शन सेंड करता है, ठीक है, किसको, रिड्यूसर को, कि क्या कैसे आपका स्टेट में क्या होना चाहिए, मतलब कैसे आपका स्टेट अपडेट होना चाहिए रिडक्स के अंदर, ठीक है। तो अब आ जाओ इधर वापस से, क्विकली क्रिएट स्लाइस स्टोर प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यही क्या करेगा, एक्शन भेजेगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स में बनाता हूँ, एक एरे ऑफ प्रोडक्ट्स में ले लेता हूँ क्विकली, ठीक है। जैसे आईडी ले लें, ये उसको उठा लो यार, इसको तो उठा सकते हैं हम लोग, यहाँ से उठा लो। तो ये वाला पार्ट इजी था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक एरे ऑफ आईडी लैपटॉप हो गया, ये हो गया, ठीक है। और रिटर्न क्या कराएगा, प्रोडक्ट्स वगैरह को रिटर्न कराने वाले, जो मैपिंग वगैरह करके हम लोग, ठीक है। तो रिटर्न ऊपर रिटर्न ऑलरेडी करा रहा हूँ। आई थिंक ये मुझे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 2 बार हो गया रिटर्न, अब ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कुछ। तो मैपिंग कर देता हूँ क्विकली प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करता हूँ, इन पे मैपिंग करके इनको प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। क्विकली मैप मेथड लगाओ। मैप मेथड लगाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ले लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से, सिंपल एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा सकते हैं, एक डिव ले लो, ठीक है। डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक H3 में उसका नाम रख लूंगा, प्रोडक्ट का नेम, और उसमें जो डिटेल्स में प्राइस वगैरह ले रहा हूँ वो मैं पैराग्राफ में रख लूंगा, ठीक है। की का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट डॉट की, प्रोडक्ट डॉट आईडी यूनिक प्रोडक्ट के लिए। H2 में मैं क्या रखता हूँ, अपना प्रोडक्ट डॉट नेम क्या रखेंगे हम लोग, H2 में प्रोडक्ट डॉट नेम रखेंगे। और पैराग्राफ में मैं क्या रखूंगा, पैराग्राफ में मैं रखूंगा प्रोडक्ट डॉट जो भी उसका प्राइस है वो, ठीक है। एंड बटन बनाना पड़ेगा मुझे इधर, कौन सा, ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। ऐड टू कार्ट ऊपर जाके दिखेगा ना मेरे को, और उस पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ऑन क्लिक पे। अब फंक्शन के अंदर मेरे पास में आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं यूज डिस्पैच का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। किसका यूज करने वाला हूँ, डिस्पैच का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ऐड टू कार्ट को फिर यहाँ पे कॉल कर दूंगा, इसको प्रोडक्ट को ही सेंड करेगा, जिस पे मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये जाएगा, उस पे क्लिक करूंगा तो वो जाएगा, ठीक है। तो वो एक प्रोडक्ट को पहचानेगा, अभी 4th नंबर का प्रोडक्ट है, 5th नंबर का प्रोडक्ट है, कौन से नंबर का प्रोडक्ट है, ये जो पैरामीटर मैंने लिया था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। बस एक तो ये हो गया है मेरे पास में, क्या हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप इज मुझे एक कार्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, कार्ट का एक पेज, एक उसका भी तो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट में आ जाओ, कार्ट डॉट जेएसएक्स के नाम से एक बना लो, ठीक है। क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले किसको, सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा हमें, और एक हमें यूज करना पड़ेगा डिस्पैच का। यहाँ से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव कराना पड़ेगा कभी कभार, और कभी कभार वहीं पे भी मुझे क्या करना पड़ता है, ऐड कराना पड़ता है कि भाई क्लिक करके ऐड हो जाए प्रोडक्ट्स। तो वो वाली चीज में है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर करोगे रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो 2 चीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और कुछ अलग फीचर्स जो मैंने वहाँ पे बनाए थे, यानी कि जो फंक्शंस, जो एक्शंस मैंने बनाए थे वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। कौन सा, रिमूव फ्रॉम कार्ट का तो आएगा ही आएगा, इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज क्वांटिटी वो तो डालनी पड़ेगी, है ना, कि भाई शॉपिंग कार्ट में आके उसकी क्वांटिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ना, तो वो चीज यहाँ पे मुझे डालनी पड़ेगी, ठीक है। रिमूव फ्रॉम कार्ट मुझे चाहिए, एंड और क्या क्या चाहिए, इंक्रीज क्वांटिटी वाला फीचर चाहिए, डिक्रीज क्वांटिटी वाला फीचर चाहिए, और बिल्कुल क्लियर कार्ट वाला फीचर चाहिए, ठीक है।
ये 3 एक्शंस मुझे चाहिए जो मैंने वहां पे क्या करे थे उस स्लाइस के अंदर क्रिएट करे, ठीक है। और इसको किसी के अंदर बना सकते हो, ऐसा नहीं है। और फिर क्या करना है, हमें कंपोनेंट बनाना अपना कार्ट फंक्शन कार्ट कंपोनेंट बना लो और क्या करा दो रिटर्न यहाँ पे एक H2 में ले लूंगा, यहाँ पे H1 ले लो माई कार्ट, फिर माई शॉपिंग कार्ट। तो इसके अंदर प्रोडक्ट दिखेंगे मेरे पास जो मैं ऐड करूंगा वहां पे जाके, ठीक है। एंड इस पे अंदर बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कॉन्स्ट डिस्पैच जैसे वहां पे इनिशियलाइज किया था इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ठीक है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्ट आइटम्स को चेक करना है क्योंकि रिमूव कराने वाली जो फंक्शनलिटी थी वो मैंने वहां पे लिखी थी। तो कॉन्स्ट कार्ट आइटम्स को एक बार चेक कराता हूँ, ठीक है, यूज सिलेक्टर से। और ये क्या करेगा, एक मैं कॉल बैक फंक्शन डालूंगा किसके अंदर, स्टेट डॉट कार्ट के कार्ट आइटम्स पे डालूंगा, डायरेक्ट कार्ट आइटम्स पे नहीं डालूंगा, स्टेट के कार्ट के आइटम्स पे डालूंगा। रुको स्टेट डॉट कार्ट आइटम। तो अगर वो कॉन्स्ट एक तो टोटल प्राइस वाला भी बना लेता हूँ मैं, ठीक है, कि उनका टोटल प्राइस कितना है कितना नहीं है। तो कार्ट आइटम्स जितने भी टोटल प्रोडक्ट होंगे वो मुझे क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो रिड्यूस मेथड में लगाऊंगा यहाँ पे एक मेथड है मेरे पास में, 2 चीज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका कार्ट का आइटम ले लेता हूँ मैं, जितना प्राइस था उसका आइटम डॉट प्राइस। तो 2 पैरामीटर ले यहाँ पे इसने, एंड वो क्या कर देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा कार्ट के आइटम से, ठीक है। आइटम डॉट क्वांटिटी से क्या कर देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा क्वांटिटी से, राइट। ये चीज यहाँ पे होने वाली। तो बाय डिफॉल्ट में इसने क्या कर लिया है, 0 रख लिया है। और जितने भी आइटम्स होंगे तो पहले तो उनको काउंटिंग करेंगे। तो ये 2 चीज ली यहाँ पे मैंने, ठीक है। काउंटिंग करके क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा जिसका जितना उसका प्राइस है। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स में प्राइस डाल रखा है 50,000, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इस लैपटॉप को 10 बार ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 10 बार इंटू 50,000 वो कराने वाला लॉजिक जो है वो यहाँ पे डाल रखा मैंने टोटल प्राइस में काउंट आउट करके, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट थिंग, शॉपिंग कार्ट हो गई। शॉपिंग कार्ट के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कार्ट की लेंथ मुझे पहले तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कार्ट की लेंथ, ठीक है। अगर उस कार्ट की लेंथ जो है वो कार्ट डॉट 0 है, क्या है, तो मुझे कुछ दिखाई दे, मतलब कंडीशनल एंटरिंग में कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर वो 0 है तो मेरे पास आएगा कि भाई नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, फिर ऐसे कुछ करके मैं एक पैराग्राफ दिखा सकता हूँ, H2 दिखा सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास में। अगर वो कार्ट आइटम की लेंथ क्या है, 0 है, तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, एक पैराग्राफ प्रिंट कराना है बेसिकली कि देयर आर नो एच सच प्रोडक्ट, योर कार्ट इज एम्प्टी करके दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास वहां पे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, लेट्स से कि मेरे पास में कुछ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ट्रू वाले फेज में मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई मेरे पास में फ्रॉम बैंगलोर, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो कार्ट आइटम्स में मैं दोबारा से मैपिंग करूंगा, जो कि पहले एक 0 था, उसके बाद में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ गए मेरे पास में, ठीक है। मैप मेथड में लगाऊंगा, तो जो भी आइटम है मेरे पास में उस पे मैं चीजें करने वाला हूँ, मैपिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका नाम वाम भी मुझे क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो एक डिव यहाँ पे क्रिएट कर लो, ठीक है। ये कार्ट आइटम डॉट सही कर रहा हूँ ना, ये यहाँ से फाइंड आउट किया कार्ट आइटम्स को, आई थिंक सही है। ये कार्ट आइटम्स में अंडरलाइन क्यों आ रही है लेकिन ये, और यहाँ पे मैं रिटर्न कराना पड़ेगा क्योंकि मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ मैपिंग में। तो यहाँ पे रिटर्न कराओ, डिव मैं ले लेता हूँ। चलो कोई नहीं, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। की बना लेता हूँ मैं, ठीक है, आइटम डॉट ID से। और फिर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे पुटअप करता हूँ ना, कि आइटम डॉट नेम और वो सारी चीजें यहाँ पे डाल दूंगा मैं। स्टाइल बाद में कर लेंगे। आइटम डॉट नेम और पैराग्राफ में आ जाएगा मेरे पास में आइटम डॉट प्राइस ही हो जाएगा वैसे तो, ठीक है, प्राइस आ जाएगा, ठीक है, आइटम डॉट प्राइस। और उसकी क्वांटिटी कितनी करनी है तो वो भी मुझे करनी पड़ेगी। तो उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग फाइंड आउट करने के लिए कि उसके पास मान लो 4 किसी ने ऐड कर दिया, तो उसकी प्राइसिंग भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्वांटिटी के खिलाफ जानी चाहिए। तो आइटम डॉट क्वांटिटी मैं क्या करा दूंगा, यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा कि भाई वो 4 क्वांटिटी कर रहा है। तो यहाँ पे तो उसका प्राइस शो हो जाएगा और यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या बोलते हैं, क्वांटिटी शो हो जाएगी, ठीक है। और बटन बनाने हैं मुझे यहाँ पे अब अलग अलग। आइटम्स डॉट मैप मेथड तो वैसे तो सही लगा रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं, चलो देखते हैं इसमें सही आता है कि नहीं आता है। लीव हो गया मेरे पास में। चलो भाई पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ के बाद में क्या करना पड़ेगा, बटन लेने पड़ेंगे मुझे। अब ये बटन्स पे क्या रहेगा मेरे पास में, माइनस प्लस रहेगा, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराना ना, वो वाली चीजें रहेगी। तो यहाँ पे मुझे क्या कराना, माइनस कराना है। और एक बटन जो रहेगा मेरे पास में उसको मुझे क्या कराना है, प्लस कराना है। क्या कराना है, प्लस कराना, ठीक है। तो नेगेटिव इस साइड होता है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड पॉजिटिव, हाँ ठीक है। तो ऑन क्लिक पे क्या चलेगा, इसके पास में फंक्शन चलने वाला है मेरे पास में एक, ठीक है। तो यूज डिस्पैच यहाँ पे मेरे पास में लगने वाला है, और जिससे मैं क्या करूंगा, डिक्रीज पे डिक्रीज क्वांटिटी वाला जो एक्शन है वो मैं यूज करने वाला हूँ। आइटम डॉट ID यूज करेंगे हम लोग, भी उस आइटम में से ही क्या हो, डिक्रीज हो, सारे आइटम्स पे से ना हो, इसलिए मेरे को ये यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। और सेम चीज क्या कर लो यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले के लिए कर लो यूज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज की जगह क्या आ जाएगा, कौन सा वाला एक्शन आ जाएगा, इंक्रीज वाला आ जाएगा, इंक्रीज क्वांटिटी वाला, ठीक है। आइटम डॉट ID वहाँ पे फाइंड आउट करके वहां से एक एक्शन डिस्पैच करेंगे जो कि क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। और रिमूव वाले में तो कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, मुझे रिमूव ही करना पड़ेगा। तो एक बटन और बना लो रिमूव का, ठीक है, बटन बना लो रिमूव का, रिमूव। और क्लियर का भी बना सकते हो वैसे। डिस्पैच करेंगे किसका यूज करके, रिमूव फ्रॉम कार्ट आइटम डॉट ID से क्या होगा, रिकॉग्नाइज होगा। और एक क्लियर कार्ट का भी मेरे पास में क्या रहने वाला है, यहाँ पे बटन वगैरह रहने वाला है। तो उसको मैं अलग से भी प्रिंट कर सकता हूँ नीचे के जाके, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे पास में, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे भी डाल सकता हूँ कि टोटल वगैरह प्राइस मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि भाई टोटल कार्ट प्राइस ऐसे करके मुझे कराना है, तो क्या रहेगा मेरे पास में, वो मैं दिखा दूंगा कि टोटल प्राइस ऊपर बनाया था ना वेरिएबल, वो डाल दूंगा। इधर रुपीज का डाल देना, देखो जैसे ये वाला, ठीक है। तो टोटल प्राइस काउंट करके देगा, RS में दे देते हैं। एंड
यहाँ पे क्या था मेरे पास में, H3 हो गया है डिक्लेरेशन, ये यहाँ पे एंड हो रहा है और ये कहाँ पे एंड हो रहा है, एक कम है क्या यहाँ पे, देखो डिक्लेरेशन और एक्सपेक्टेड। इसके ऊपर एक और आएगा क्या, टोटल प्राइस तो डाल रखा है वैसे में। तो डी हो गया, इसको पहले क्योंकि रिटर्न में करा रहा हूँ, रिटर्न कराने इसको हटा दो यार, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसकी जगह लगाओ पैरेंथेसिस, रिटर्न को हटा देता हूँ मैं बस। और अब ये डिव यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे हुआ एक, ये इसका हुआ 2, ये इसका हुआ 3, और ये कार्ट आइटम की लेंथ वाला नीचे डाल रहा है। ओके, मुझे तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब ठीक है, डेट कहाँ गई। और फिर क्या कर देंगे हम लोग, एक बटन बना लेंगे क्लियर कार्ट वाला, क्लियर कार्ट वाला। अब क्लियर कार्ट में क्या होगा, ऑन क्लिक पे कुछ चीजें चलने वाली है हमारे पास यहाँ पे दोस्तों। क्या डिस्पैच की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कार्ट कर देंगे, बस क्लियर कार्ट ही कर देंगे, इसमें तो फाइंड आउट करने की जरूरत थोड़ी, सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड कोमा इधर रिटर्न हो गया, ये हो गया कार्ट आइटम्स डॉट में, कार्ट आइटम्स पे ही तो हमें करना है ना, ये कंडीशनल है यहाँ पे, लिए चीज दिखा रहा है। ऊपर वाले पे भी डाल सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो नहीं आना चाहिए कोई इशू। पैराग्राफ को भी डाल दूं क्या, चलो कोई नहीं, एक बार चेक कराएंगे इसको। डोंट नो कि ये कहाँ से फीचर्स डॉट कार्ट स्लाइस तो आ चुका है, ठीक है। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी ऐप कंपोनेंट पे हम लोग रेंडर करा देते हैं किसको, प्रोडक्ट लिस्ट को और मेरे कार्ट वाले पेज को, ठीक है। ऐप डॉट जेएसएक्स का है मेरा, इसको हटा दो। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ, प्रोडक्ट्स टूल किट से हमने क्या करा है, बनाया है। शॉपिंग कार्ट हमने क्या बनाया है। तो यूजुअली प्रोडक्ट लिस्ट वाला रहेगा, और एक इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, किसको दिखा देता हूँ, अपनी कार्ट को दिखा देता हूँ। वैसे तो ये कार्ट इधर नहीं रहेगी, ये कार्ट रहेगी, एक्सपोर्ट नहीं कराएगा मैंने कार्ट को। ओके, दैट इज वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ऐप डॉट जेएसएक्स किधर है मेरा, आइडेंटिफायर एक्टेड करा दिया इधर। अब देखते हैं जी हमारा प्रोजेक्ट को रन करा के, टर्मिनल न्यू टर्मिनल cd npm run dev, एरर आ रहा है, कार्ट आइटम्स में ओपन हियर। क्या दिक्कत है भाई, एक बार मैं चेक करा लेता हूँ एक बार इसको क्विकली, कुछ सेमीकोलन वगैरह कुछ मिसिंग हो गया, कोमा वगैरह, व्हिच ओपन स्पेशली दिस पार्ट इज कोडिंग द सिंटैक्स करेक्ट, माय शॉपिंग कार्ट। पर एरर कहाँ पे है, रिमूव एक्स्ट्रा ब्रेसेस चेंज्ड टू कार्ट आइटम्स डॉट जस्ट मैप। अच्छा, एक तो ये हो गया, कुछ करली ब्रैकेट एक आधा एक्स्ट्रा लगा दिया होगा हमने, और तो क्या ही है, दिस ओपनिंग करली ब्रैकेट इलीगल हियर, ये वाला के मैपिंग कर रहा हूँ ना, तो ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो देयर इज वाई की यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, दिस वाज द प्रॉब्लम देन। चलो अब देखते हैं, विल सी। लोकलहोस्ट 5173 पे हमारा प्रोजेक्ट रन करना चाहिए, नहीं कर रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होएगा ही। एक तो ये हो गया, एक हमने बनाया था कार्ट स्लाइस, यहाँ पे रहेगा कोई प्रॉब्लम, आउट करते हैं। चलो इधर भी चेक करो, चलो एक बार चेक ही करा लेते हैं अपना पूरा कोड, क्योंकि मैनुअली लिखा है एक लाइन बैठ के, तो हम लोग चेक करा लेते हैं। रेडिक्स टूल इज परफेक्टली सॉलिड और करेक्टली लेवरेजिंग, तो ये भी ठीक ही है। मेन डॉट जेएसए में भी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो सिंपल चीजें करा रहा हूँ मैं। कार्ट स्लाइस हो गया एंड डेटा में, अरे मैंने स्टोर को नहीं दिया वैल्यू। ओके, अभी रुको एक सेकंड, यहाँ पे रेड्यूसर मेरा एम्प्टी पड़ा हुआ है ना, कार्ट रेड्यूसर को तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं कराया। कार्ट रेड्यूसर, बस ये करा लो, अब चलेगा ये। अभी नहीं चला तो क्या प्रॉब्लम को, एक बार इसको भी चेक करा लेता हूँ। चेक एवरी कंपोनेंट, क्रिटिकल एरर विद रेड्यूसर कॉन्फ़िगर स्टोर, बाय डिफॉल्ट में हो रहा है क्या, ये अलग से करना पड़ेगा। कार्ट रेड्यूसर, क्रिएट रेड्यूसर इसने करा। ओके, फिर क्या है, फीचर्स तो बात गलत दे रखा है इसने, इंपोर्ट कार्ट रेड्यूसर शो ही नहीं कर रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है हमारे कार्ट स्लाइस में जाके मैं कार्ट स्लाइस डॉट रेड्यूसर सही तो है। अब ठीक है ना, तो पाथ का प्रॉब्लम था वो, बेसिकली पाथ का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे देखो मेरे प्रोडक्ट तो यहाँ पे आ गए, लैपटॉप आ गया है, अरे यार इसकी स्टाइलिंग खराब आई, और शॉपिंग कार्ट में अभी कार्ट प्राइस 0 है, क्लियर कार्ट का ऑप्शन आ रहा है और कार्ट इज एम्प्टी। तो एड टू कार्ट का मैं चलो एक बार यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे लैपटॉप आ चुका, 2 3, अच्छा क्वांटिटी बढ़ रही है और टोटल प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है। रिमूव करूंगा तो पूरा रिमूव हो गया, एड टू कार्ट में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, टोटल प्राइस काउंट होके भी आ रही है। वैसे तो काम कर रहा है बट स्टाइलिंग मिसिंग है दोस्तों, स्टाइलिंग इसकी मिसिंग है, थोड़ा स्टाइलिंग इसी से इंपोर्ट करा ले क्या, इंपोर्ट स्टाइल्स ऑल्सो, ठीक है। तो फंक्शनलिटी हमारी ऑलमोस्ट डन है, टू मेक शॉपिंग कार्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएस। तो थोड़ा सा स्टाइलिंग हम लोग कर देते हैं इसमें ताकि ये सही से लगे। कार्ट डॉट मॉड्यूल, ये कार्ट के अंदर क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो कार्ट डॉट जे। शॉपिंग कार्ट तो हमारी हो चुकी है, एंड देन मुझे वो वाला कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिस्ट ऑल्सो स्टाइल, आई थिंक हाँ चलो बना दिए। कॉपी दैट प्रोडक्ट मॉड्यूल डॉट, अरे यार इंडेक्स में डाल दो अभी, अलग क्या तो भाई हमारे पास वहाँ पे क्लास असाइन नहीं करी होंगी ना मैंने, ये अब क्या इशू आ गया इसमें, ये भी वर्किंग है, ये बना ही लूँ क्या, तो इंडेक्स इंपोर्ट नहीं करा रहा हूँ या तो ये नहीं भी मेरे पास स्टाइलिंग है, ये सारे प्रोडक्ट तो मैं के अंदर यूज करा कार्ट मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल। बस अब देखो, अब ठीक है, ऐड टू कार्ट करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। एंड इसको करूंगा तो ये भी आ चुका है, इसको करूंगा तो ये भी ऐड होके आ चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। एंड इसको मैं रिमूव करूंगा, या रिमूव करूंगा तो रिमूव हो जाएगा, क्लियर कार्ट करूंगा तो भी ये क्या करेगा, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखो ऐड टू कार्ट तो प्राइसिंग भी कैलकुलेट होके आ रही है, ऐड टू कार्ट यहाँ पे भी क्लियर होके आ रहा है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है मेरा। और किसी भी पेज में जाके लगा दो, ये क्या करने वाला, वर्क करने वाला, ठीक है। बस बन गया आपका शॉपिंग कार्ट। अब ये कार्ट
का जो ये कंपोनेंट है ये ऊपर हेडर में डाल देना नेविगेट करके राउटिंग की हेल्प से। बस ये चीज था, ये बना था। स्टाइलिंग हमने एआई से लिखवा ली, लॉजिक हमने खुद से समझ लिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ये वाली वीडियो देख लो, सारा रेडक्स का लॉजिक का समझ में आ जाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स अब ये देखो बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो कोई भी पेज में जाके बस मुझे क्या करना है, जैसे देखोगे ना प्रोडक्ट लिस्ट में जाके मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे यूज डिस्पैच का यूज कर रहा हूँ। अब यूज डिस्पैच करना, और जहां पे भी आपका ऐड टू कार्ट का बटन हो ना, बस यूज डिस्पैच करना, ठीक है। यूज डिस्पैच करना, वो अपने आप काम कर देगा आपका पूरा। दैट्स ऑल बेसिकली, दैट्स ऑल। यूज डिस्पैच का कहां से दिखाना रेडक्स से, और ऐड टू कार्ट वाला ले आना किधर से, कार्ट स्लाइस में से। ये दो चीजें जो जब भी आप ऐड टू कार्ट का बटन बनाओगे अपने पेज में कहीं पे भी, इसको लेके आ जाओ भाई, ठीक है। इसको लेके आ जाओ और उस पे लगा देना ऑन क्लिक पे यूज डिस्पैच की हेल्प से, ठीक है। आइटम डॉट आईडी यहाँ पे पास कर देना, या प्रोडक्ट डॉट आईडी यहाँ पे पास कर देना साथ में, ठीक है। ये तो आपका काम बन जाएगा बहुत इजीली। ऑन क्लिक का है मेरा बटन, ये रहा, ऐड टू कार्ट और प्रोडक्ट जो भी जाएगा।